जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं सोमनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य और मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड करने का कार्य चल रहा है। तो आज हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि बीएलओ जो है, आप बीएलओ हैं यदि, तो किस प्रकार के मतदाताओं के कैसे दस्तावेज अपलोड करना है। इस किस प्रकार के मतदाताओं से कहने का मतलब यह है कि जैसे चुनाव आयोग द्वारा जो 3 प्रकार के जन्म तिथि के अनुसार मतदाताओं की गणना की गई है, जैसे वैसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है और जिनका जन्म 1/7/1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। एक कैटेगरी निर्धारित किया गया है, एक कैटेगरी, और यह निर्धारित किया गया है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद। ये हो गया बीच वाला, ये हो गया 4 वाला। तो ऐसे 3 प्रकार के मतदाताओं माना गया है और उसी में और एक और नया नियम ला दिया गया कि ऐसे मतदाता जिनका वर्ष जो 2003 की मतदाता सूची है, 1/1/2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उनसे संबंधित भी चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि उनसे दस्तावेज लेना है या नहीं लेना है। इसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपको विस्तृत से जानकारी दे उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो यदि आप हमें फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि जैसे इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि 1 जुलाई 1987 के पहले अगर किसी मतदाता का जन्म है तो उन्हें सिर्फ एक दस्तावेज देने की आवश्यकता है, जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज देना है। और वही 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ है, उन्हें तो एक सेल्फ अपना दस्तावेज देना ही है और 11 दस्तावेज में से, और उसके अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज उसे देना है। यानी कि वो सेल्फ एक दस्तावेज देगा और माता या पिता में से 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देगा। और उसके बाद तीसरा जो है 2 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्म हुआ है ऐसे मतदाता का, तो उसे अपना दस्तावेज सेल्फ देना ही है, माता और पिता उनसे भी दस्तावेज देना है। और इस बीच जो चुनाव आयोग द्वारा यह जानकारी दी गई कि 1 जनवरी 2003 की जो मतदाता सूची है, अगर उसमें उस मतदाता का नाम है, अगर इसमें से तो लगभग इन्हीं ऐसे ही पर जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म है मतदाताओं का, उनमें से ऐसे ही मतदाता जो होंगे जिनका 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में नाम होगा, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है, सिर्फ उन्हें क्या करना होगा कि जो जहां पर उनका नाम है 2003 की मतदाता सूची पर, वो वाला जो पन्ना है, वो वाला पन्ना सिर्फ उन्हें लगा देना है। ये ऐसा निर्देश दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा यह भी, और जिला निर्वाचन कार्यालय हो या प्रखंड निर्वाचन कार्यालय, जो AERO साहब हैं या जो जिले के DM साहब हैं, उन सभी के द्वारा यह अब निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे आप काम करें कि आप जो मतदाता के दस्तावेज अपलोड करने का काम हो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो कैसे काम करेंगे, अभी जैसे निर्देश दिया जा रहा है कि वैसे मतदाता जिनके माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और अभी वर्तमान में जिनका जन्म इसमें है 1 जुलाई से लेकर 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में है, तो ऐसे मतदाताओं को क्या करना है कि यह 1 जनवरी एक तो अपना एक सेल्फ डॉक्यूमेंट देंगे ही, और एक माता या पिता का देना है। तो अगर उसके माता या पिता का नाम वर्ष 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह जिस पन्ने पर उसके माता या पिता का नाम है वह पन्ना उसे अपने साथ लगाएगा और एक अपना जो जरूरी 11 दस्तावेज है उसमें से एक दस्तावेज लगाएगा। यह जानकारी
और इसके बीच और भी एक दस्तावेज आज जानकारी जैसे दी गई हम लोगों को, जो दस्तावेज अपलोड करना है, तो वो कौन सा दस्तावेज, जैसे देखिए अगर उस व्यक्ति का नाम, जैसे मान के चलिए मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है, जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र से संबंधित अगर दस्तावेज नहीं हो, जैसे मान के चलिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड तो लेना ही नहीं है मतदाताओं से। और वहाँ पर जब वो मतदाता से कौन सा दस्तावेज लेना है, जैसे वैसे मतदाताओं से दस्तावेज लेना है जिसमें जहाँ पर उसके पिता और उसका नाम, उसका स्वयं का नाम शो कर रहा हो, ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके पिता का नाम लिखा हो और उसका नाम लिखा हो। ये कौन सा दस्तावेज हो सकता है? यह दस्तावेज आपका हो सकता है राशन कार्ड, जिसमें राशन कार्ड में उसके और उसके पिता का नाम लिखा हो। यह निर्देश दिया गया है कि आप यह दस्तावेज ले सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड हो गया, और इसके अलावा यह भी बताया गया कि बैंक पासबुक, कोई भी किसी भी बैंक का पासबुक आप ले सकते हैं, क्योंकि पासबुक में ही उसका नाम और उसके पिता का नाम। ये सिर्फ यह पुत्र के मामले में हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि दस्तावेज लेने हैं। पुत्र के मामले में राशन कार्ड और बैंक पासबुक लेने हैं पुत्र के मामले में, और पुत्री के मामले में, पुत्र वधू के मामले में कौन से दस्तावेज लेने, हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। जैसे राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया जिसमें उसका नाम है, वो लेना है। लेकिन यह तो देना ही है, साथ ही साथ अगर उसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में पिता का नाम है तो वह वाला पन्ना तो देना ही है, और राशन कार्ड, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो वह देंगे। निवास प्रमाण पत्र यदि उसके पास है तो उनमें से कोई एक देगा, अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो उनमें से कोई एक देगा, या अगर वो पढ़ा लिखा है तो वह शैक्षणिक प्रमाण पत्र में से, मैट्रिक या इंटर का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज देगा। यानी कि यह सहूलियत हो गई कि मतदाताओं से हम लोग को लेने में, बीएलओ को लेने में, आपको भी कि राशन कार्ड का तो वो लेना है जहाँ पर उसका पिता का नाम हो, और बैंक पासबुक लेना है जिस पर बैंक पासबुक पर उस मतदाता का नाम होगा ही, और उसके पिता का भी नाम बैंक पासबुक में लिखा रहता है, वो लेना है। अगर इसमें से अगर कोई दस्तावेज अगर उसके पास नहीं है तो आप बैंक पासबुक भी ले सकते हैं और राशन कार्ड। अगर इस प्रकार के पुत्र के मामले में जिनका जन्म मानकर चलिए 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तब उससे इस प्रकार के दस्तावेज आप ले सकते हैं। ऐसा निर्देश आज हम लोग को मिला है, और हम लोगों ने भी हम लोग इस प्रकार जब कल से करेंगे। इस सोचा कि हम आपको इस संबंध में भी जानकारी दे दें। अगर कहीं आपको इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है तो अच्छी बात है, अच्छी जानकारी है, आप उस तरह से काम कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप संपर्क कर सकते हैं आप अपने एआरओ साहब से, बीएलओ सुपरवाइजर साहब से, कि क्या इस प्रकार का निर्देश आया हुआ है या नहीं है। हम लोग इसी पर कार्य करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि वैसे मतदाता जो शादीशुदा विवाह होकर के आपके यहाँ आई हुई है, जैसे हमारे दूसरे जगह की है वह महिला मतदाता, दूसरी जगह की हो महिला, और आपके यहाँ आपके बीएलओ क्षेत्र में या किसी की मतदाता की पत्नी बनकर के यहाँ पर निवास करें, तो उसे वो कौन से दस्तावेज देने होंगे, इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, अगर वह शादीशुदा होकर के आई है तो उसे इस दस्तावेज पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसे राशन कार्ड नहीं लेना है, बैंक पासबुक भी नहीं लेना है। उससे क्या दस्तावेज लेना है, उसके पिता का अगर वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो उसके पिता से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिस पिता या माता का जहाँ पर उसका नाम है वो वाला पन्ना अवश्य लेना है। और उससे क्या लेना है, जाति प्रमाण पत्र है तो उससे ले लेना है, निवास प्रमाण पत्र है तो उससे ले लेना है, अगर वो जन्म प्रमाण पत्र है उससे लेना, अगर शैक्षिक प्रमाण पत्र है तो यह लेना। यानी कि कम से कम 4 दस्तावेज जो निर्धारित, कम से कम जल्दी उपलब्ध होने वाला यह दस्तावेज है। और हो जन्म प्रमाण पत्र तो उपलब्ध नहीं हो सकता है जल्दी, लेकिन निवास, जाति, शैक्षिक प्रमाण पत्र आप उससे जरूर लेना है। एक बार और आपको जानकारी फिर से बताते हैं कि वैसे मतदाता जो शादीशुदा होकर के यहाँ पर आई हुई है और जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ, वैसे महिला मतदाता जो दूसरे जगह से ब्याह करके आई हुई है और उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले है, तो उससे सिर्फ एक ही दस्तावेज लेना है। कोई भी दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,
जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, इनमें से सिर्फ एक लेकिन दस्तावेज लेना है। और वही बात करें कि अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तब उसे कौन से दस्तावेज, एक तो उसे अपना सेल्फ दस्तावेज देना होगा। सेल्फ दस्तावेज के रूप में कौन से दस्तावेज होंगे? जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट। और उसके पिता का या माता का वर्ष 2003 में अगर उसका नाम है तो वो वाला पन्ना देना होगा। तो यह समझ में आपको, आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया है। पुत्र के मामले में जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो अब एक नया दो दस्तावेज जोड़ दिया गया है। एक राशन कार्ड जिसमें उसका नाम और उसके पिता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो वह, और बैंक पासबुक एक नया है कि बैंक पासबुक जैसे उसका नाम और उसके पिता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो, वह दस्तावेज आप ले सकते हैं और उसे दस्तावेज के रूप में आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो सोचा कि हम आप सभी को बता दें जानकारी, ताकि आपको बीएलओ किस प्रकार के दस्तावेज, कैसे दस्तावेज अपलोड करें। तो आपको हम आशा करते हैं कि दस्तावेज से संबंधित यह जो समस्या है अपलोड करने की समस्या दूर हो गई होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, जानकारी देने वाली वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।